हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगेन जिस चीज़ का डर था वही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब बाजार तो रोज़ यहाँ पे गिर ही रहा है, बट जो रहते हैं ना लेवल्स, ये वो चीज़ें, सो 25,000 के लेवल के नीचे फाइनली मार्केट आते हुए देखने को मिल गया और इसके नीचे क्लोजिंग भी हो गई। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार गिरावट तो यहाँ पे चल ही रही थी, बट यस्टरडे की बात कर ले, कल के दिन की बात कर ले, हम सभी लोगों ने देखा था कि एटलीस्ट 25 के नीचे तो मार्केट नहीं गया था। बट जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट में यहाँ पे बियर वालों को मिला है, ऐसा लगा ही था कि यहाँ पे इस लेवल को बचाना अब बुल वालों के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबली मार्केट को यहाँ पे सिर्फ 25 के नीचे नहीं तोड़ा है। आप देख सकते हो और कितना ज़बरदस्त गैप 25 और अभी के लेवल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब 100 पॉइंट का तो गैप ऐसे ही यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और निरंतर लगातार गिरावट। मतलब मार्केट जब स्टार्ट हुआ गैप डाउन ही हुआ, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए हरे निशान में आ गया है एंड उसके बाद लोअर लो काट काट कर मार्केट नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर बात करें अमेरिकन मार्केट से भी कल के दिन कोई सपोर्टिव वाली न्यूज़ नहीं देखने को मिल गई कि चलो अमेरिकन मार्केट में कोई अच्छी खबर आ गई, ज़बरदस्त तेजी आई, क्योंकि इस चीज़ के चलते थोड़ा सा ओपनिंग के लिए मदद मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों बियर वालों के लिए एकदम ज़बरदस्त वाला माहौल वापस क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट मार्केट ऐसा ही चलता है, बुल बियर्स की ही फाइट हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। वरना होता क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मतलब एक्चुअल में अगर देखेंगे तो लगातार तेजी थी, तो अब ऐसा क्या हो गया। मतलब अगर आप चेक करोगे, ये एक महीने का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने रखा है, ये देखो लगातार मार्केट यहाँ पे यहाँ से यहाँ और कितना, मतलब आप चेक कर सकते हैं 4% ऑलमोस्ट 1000+ पॉइंट की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, 24,500 के भी नीचे थे एंड हम यहाँ पे कितने ऊपर यहाँ पे चले गए थे, 25,500 को टच कर लिया था। सो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे थे। सो अचानक से यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि हम यहाँ पे नीचे आ गए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है पिछला हफ्ता में एक ज़बरदस्त खबर आई थी ट्रंप के चलते ही। यस, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि आप कितना भी बोर हो जाओ, आपको कंटाला यहाँ पे आ जाए, बट यही सबसे बड़ा अभी का प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसमें भी खराब चीज़ क्या है कि ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है कि खत्म हो गया। वरना यूजुअली मार्केट में कैसा होता है कि टाइम होता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम आया, जैसे कि कोविड आया भाई, कि उसका एक एक्सपायरी डेट था कि हाँ भाई बीमारी अभी आई है, इतिहास बताता कि 1 2 1.5 साल आपको परेशान करेगी, उसके बाद चली जाएगी। बट यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये अगले मतलब 2029 तक तो यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, और जब तक अगर इनका मूड यहाँ पे वैसा ही रहेगा इंडिया के खिलाफ, तब तक ये हमें वही परेशानी देते रहेंगे। सो यही चीज़ देखने को मिल रही है। H1B वीज़ा को लेकर एक नया पॉइंट मिल गया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि सर इतनी अच्छी तेजी रिकवरी देखने को मिल रही थी, मार्केट में क्या होता है, बुल वर्सेस बेयर फाइट चलती है। बुल वालों को अच्छी खबर मिल गई भाई, रेट कट हो गया, किधर फेड की अगर हम लोग बात कर ले, अच्छा डेटा निकल कर आने लग गया इन्फ्लेशन को लेकर, जीडीपी को लेकर, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो बेयर वाले एकदम ही शांत रह गए। तो मिल गया भाई उनको एक नया पॉइंट मिल गया H1B वीज़ा को लेकर। एंड H1B वीज़ा तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, मैं आपको लिटरली कहना चाहूंगा कि चलो मार्केट इसको भी सम हाउ पचा लेगा भाई। बट सबसे खतरनाक चीज क्या है जो मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करके मैं बताते रहूंगा, यस, यूएस हायर एक्ट। अगर ये प्रपोज हायर एक्ट, अगर वहां के संसद जिसको कांग्रेस बोला जाता है, अगर वहां पे एक्चुअल में अगर ये बिल पास हुआ और ये कानून बना, एक्ट बना, तो दोस्तों यहाँ पे लिटरल मैं आपको बताना चाहूंगा ये सबसे बड़ा फियर है आईटी सेक्टर के लिए। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाकर आपको बता चुका हूं। बट यस, यही चीज है दोस्तों जिस चीज के चलते ये बाजार में हम लोग को एक दबाव देखने को मिल रहा है। अब ये होगा नहीं होगा, नोबडी नोस। वो पास करेंगे बिल कि नहीं करेंगे, ठीक है। और वो बिल में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन क्लाइंट्स फिर ये कंपनियां खो सकती है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि अमेरिकन क्लाइंट्स विदेशी क्लाइंट मतलब कंपनीज को अपना बिजनेस नहीं दे सकती है, देना है दे दो, 25% टैक्स दे दो। अब कौन 25% टैक्स देगा, इतने सारे टैक्सेस लगा के रखे हुए हैं। सो अल्टीमेटली बोलेंगे कि हमें आपसे काम ही नहीं करवाना है। और अगर ऐसा होगा तो कंपनी के टॉप लाइन, कंपनी के बॉटम लाइन, मार्जिन सब बिगड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, मास ले ऑफ हो सकता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। और यही सबसे बड़ा फियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसी चीज के चलते आज आप देख सकते हो मार्केट में तो आपको ये बाकी इंडाइसेस में लाल रंग जरूर देखने को मिल रहा है, बट मेजरली अगर आप सेक्टरियल इंडाइसेस चेक करने जाओगे, आप चेक कर सकते हो निफ्टी आईटी अगेन आज के दिन 1.25% डाउन देखने को मिल रहा है। कल के दिन की भी बात करें, भले 1% कल के दिन नहीं गिरा था, बट ऑलमोस्ट 0.90% गिरा था बॉस, ऑलमोस्ट नियर बाय 1%। और उसके पहले भी जबरदस्त गिरा था। सो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आईटी सेक्टर में यहाँ पे क्या किया है, कंप्लीट अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, कोई आगे का रास्ता क्लियर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड ये सबसे बड़ा दिक्कत दोस्तों यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं, इसी चीज के चलते बार बार परेशानी हो रही है। और आपको पता है आईटी सेक्टर हमारे मार्केट में सेकंड बड़ा वेटेज कैरी करके चलता है। ऊपर से अगर बात कर ले तो एफआईएस
एफआईएस भी वापसी यहाँ पे धीमे धीमे उन्होंने संकेत दिखाए थे भाई। H1B वीजा खबर आने से पहले हम लोगों ने देखा था एफआईएस भी क्या कर रहे, प्लस माइनस होना, मतलब ये एक संकेत होता है कि अभी प्लस 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 सीरीज स्टार्ट हो सकती है। बट सडनली H1B वीजा की खबर आ गई एंड उसके बाद एफआईएस ने जो बिकवाली स्टार्ट किए वो पुराने फॉर्म में वापस आ गए, रोज लगातार बिकवाली। और इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, एफआईएस जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, एफआईएस के पास भी अगर मैं होल्डिंग की अगर बात करूँ, सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईएस के पास किसकी होती है, फाइनेंस के साथ साथ यस आईटी एंड टेक्नोलॉजी। यस एफआईएस एफपीएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 18-20% एफआईएस के पोर्टफोलियो में आईटी एंड टेक्नोलॉजी से। सो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले ये आईटी एंड टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करके रखा है इन्होंने, अनसर्टेनिटी डाल के रखा है। एफआईएस ऑलरेडी लगातार हमारा रूपी जो क्रैश हो रहा है इस चीज के चलते उनके होल्डिंग्स खराब हो ही रहे हैं एंड ऊपर से आईटी में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम यही कह सकते हैं कि एफआईएस की सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी सेक्टर में ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। सो जब तक ये चीजें नॉर्मलाइज यहाँ पे नहीं होगी, अनसर्टेनिटी नहीं हटेगी, तब तक ये आईटी सेक्टर को यहाँ पे लगातार डैमेज करता रहेगा। देखिए एक दिन चीजें रिकवर हो जाती है, ठीक है, एक दिन हरा निशान देखने को मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ा बिग पिक्चर की बात करता हूँ हमेशा, मैंने बार बार आपको ये चीजें सिखाई है। क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, पहले ओवर में एक विकेट चली गई मतलब मैच दी एंड नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बिग पिक्चर देखना होता है। और बिग पिक्चर यही है दोस्तों कि आईटी सेक्टर फिलहाल हम लोगों को काफी बड़े अनसर्टेनिटी से डील करते हुए देखने को मिल रहा है। नोबडी नोज एक्सेप्ट ट्रंप एंड अमेरिका कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमारा आईटी सेक्टर अमेरिका से चलता है। मोर देन 50-60% कितनी कमाई आईटी सेक्टर के अमेरिका से ही होती है एंड उसके बाद भी अगर कोई सेकंड जगह आती है तो वो यूरोप है, ठीक है। तो वहां पे जो कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट फटका इधर यहाँ पे लगेगा। सो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, बस इंतजार करने के अलावा। और मैं इसके एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, अगर एक सैंपल ही देना है, बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज ले लेते हैं, टीसीएस इन्फोसिस को ले लेते हैं, ठीक है। चलो इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, मतलब आपको एक थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि बाजार में क्या चल रहा है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ओपन किया इन्फोसिस का, थोड़ा बहुत पीछे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं एफआईएस की होल्डिंग 36 थी, ठीक है, 36 के रेंज में चलता था, फिर 35 के रेंज में आ गया, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो 33 के रेंज में आ गया, फिर उसके बाद अगर हम आगे आएंगे 34 के बाद वापस 32 के रेंज में आ गया, ठीक है। देन ऐसा करते करते 33, 31, 32, अब 31 के रेंज में आ चुका है, 32 के नीचे जा चुका है। और ये किसकी बात करें हम, एफआईएस की। एफआईएस आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पे, अगर पिछले भी क्वार्टरली वाइज देखेंगे 33.3, 32 एंड राइट नाउ बिलो द 32। सो लगातार एफआईएस की ओर से यहाँ पे क्या हो रही है, बिकवाली भी यहाँ पे हो रही है। तो इन डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। पहले ही बेच रहे हैं और आईटी में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी, तो एफआईएस को तो और रीजन मिल गया कि आईटी में वो क्या कर रहे हैं, अपना माल को यहाँ पे निकाल रहे हैं। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दे दिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो टीसीएस को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इन्फोसिस एंड टीसीएस को ही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी आईटी में भाई मोर देन 50% वेटेज इन दोनों का ही रहता है, ठीक है। तो इसमें जो यूजुअली चीजें होती है वो बाकी में भी हम लोग को रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। सो ठीक है, अभी हम लोगों ने ये कौन सा डेटा ओपन किया है, टीसीएस का ओपन किया है। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं कि टीसीएस में भी यहाँ पे क्या ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं एफआईएस का एक टाइम पे 13% के आसपास होल्डिंग रहता था, फिर 13 के नीचे चला गया 12.94, फिर 12.7 आ गया, फिर 12.46, ऐसा करते करते अब क्या कौन से रेंज में आ गए, 11 आया कि नहीं, ये देखो 11 के रेंज में आ गए, 11.5 के भी नीचे चले गए, ठीक है। मतलब ये चीज़ों से हमें एक अंदाजा यहाँ पे मिलता है कि एफआईएस बिकवाली तो करे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिर्फ ये आईटी स्पेस में ही हो रहा है, बाकी स्पेस में भी होगा, बट आईटी के लिए तो उनको अब और ठोस कारण यहाँ पे मिल गए, ठीक है, कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, कभी भी ट्रंप यहाँ पे अटैक इसके ऊपर कर सकता है और इस चीज के चलते अफरा तफरी यहाँ पे मच सकती है। अब ये होगा नहीं होगा वो किसी को नहीं पता है, जैसे मैंने कहा कि सिवाय ट्रंप और अमेरिका के। सो इसी चीज के चलते अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि निफ्टी आईटी लगातार टूटते हुए देखने को मिल रहा है और निफ्टी आईटी हमारे निफ्टी में 50 में सेकंड नंबर का वेटेज कैरी करके यहाँ पे चलता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है। और आज के दिन की बात करें 25,000 का लेवल भी इजीली ब्रेक होते हुए देखने को मिल गया। ऐसा भी नहीं कि भाई मुश्किल हो गया कि वापस ऊपर लेके चले गए, नहीं, एक झटके में हम कह सकते हैं यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे तोड़ा है। सो ठीक है दोस्तों, जो कंप्लीट सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि आप भी फिर बाजार में क्या चल रहा है इस चीज को रिलेट कर पाओ, ठीक है। आई नो काफी लोगों के डाउट भी रहते हैं, इसके पहले भी, कल भी मैंने वीडियो बनाया था, इसके पहले भी बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो डाउट क्या रहता है कि सर ये खत्म कब होगा, ये जो चीजें चल रही है,
ठीक है, बहुत बोर यहाँ पे हो रहा है भाई, बोर आप नहीं पूरी दुनिया यहाँ पे हो चुकी है, मैं खुद यहाँ पे पक चुका हूँ, ठीक है, सेम टाइप की चीज़ों को ही कवर करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टाइम पास के लिए ऐसा नहीं कि चलो आज इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, उस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज किसी को भी यहाँ पे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है करके। सो अगर दी एंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक ही चीज़ है भाई, जब तक इस इंसान का मुंह यहाँ पे चल रहा है वो बंद नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो हमारे खिलाफ जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तब तक ये चीज़ें यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, बाजार को इस चीज़ों के साथ डील करना पड़ने वाला है, ठीक है, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ख़त्म यहाँ पे हो जाएगी, जब तक इनका रवैया हमारे खिलाफ ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी नोबेल पीस प्राइज़ इनको यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, अभी अगर इनको यहाँ पे नहीं मिला है, हमने तो डिनाई कर दिया भाई, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था इन्होंने कोई सीज फायर नहीं करवाया है, तो उसके बाद ये तो पूरा एग्रेसिवली पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो तब से लेके अभी तक हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों डिस्टर्बेंस बना हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि ये नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे तमाशा देखना पड़ेगा। अब अगला इनका नया दाव कौन सा रहेगा, इस सैटरडे संडे कुछ नया ये और तो बम नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट के ऊपर यहाँ पे आ रहा है। सो बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी बाजार में देखने को मिल रही थी, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग हायर लेवल पे लगातार वापस जा रहे थे, बट इस इंसान ने वापस क्या कर दिया, H1B वीज़ा हायर एक्ट की अगर हम लोग बात कर ले, इस चीज़ के चलते दोबारा अनसर्टेनिटी बाजार में डाल दी है। अब वहाँ पे जब तक प्रॉपर क्लैरिटी सामने यहाँ पे नहीं आएगी तब तक बाजार में मतलब बोलते हैं ना तेजी टिकना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।